हम अब नए यूनिट को पढ़ेंगे जो है कोरोजन। और कोरोजन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। वो हम क्या क्या पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके कंसिक्वेंसेस या कोरोजन के इफेक्ट्स क्या हैं, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। और इस कोरोजन की जो थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें कि दो प्रकार की थ्योरीज हैं। एक है ड्राई और केमिकल कोरोजन, दूसरा है वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ये रेड इसलिए किया है कि हमने इस लेक्चर में इस पार्ट को नहीं पढ़ा है और नहीं रखा है। टाइप्स ऑफ ड्राई और केमिकल कोरोजन में इसके जो टाइप्स हैं ड्राई और केमिकल कोरोजन के, वो प्रकार के होते हैं तीन। पहला है कोरोजन बाय ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन कोरोजन। दूसरा है कोरोजन बाय अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, F2। और तीसरा हमारे पास है लिक्विड मेटल कोरोजन। तो इस लेक्चर में बाकी दो भी हम नहीं पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन, इसके डिसएडवांटेजेस, इसकी थ्योरीज में केमिकल कोरोजन और ऑक्सीडेशन कोरोजन। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोरोजन होता क्या है। मेटल का कोरोजन उसका स्पॉन्टेनियस या डिस्ट्रक्शन है। और वो स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से हुआ? केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल और बायोकेमिकल इंटरेक्शन। किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। मींस कि कोरोजन में जब तक केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल बायोकेमिकल इंटरेक्शन नहीं होता है तो मेटल एज इट इज रहता है। अगर इन मेटल में कंटिन्यूअस और स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन हो गया इन्वायरमेंट के साथ तो वह कोरोडेड हो जाता है। इसलिए कोरोजन ऑफ मेटल इज डिफाइंड एज द spontaneous destruction of metal in the course of their chemical, electrochemical और biochemical interaction with environment। या दूसरी डेफिनेशन है कि एक ऐसी प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन या डिस्ट्रक्शन जिसमें कि सॉलिड मेटेलिक मटेरियल का लॉस हो जाता है। किससे? अनवांटेड केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक से बाय इट्स एनवायरनमेंट और इसके सरफेस पर। वह प्रक्रिया कोरोजन कहलाती है। Any process of deterioration or destruction and consequent loss of a solid metallic material through an unwanted chemical or electrochemical attack by its environment at its surface is called corrosion. Thus, it is exactly the reverse of extraction of metal from ores। ये जो पार्ट है, जो टर्म हम बोल रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर में आगे और समझेंगे कि कोरोजन जो होता है वह ओर का जो एक्सट्रैक्शन हम करते हैं उसका रिवर्स होता है। कैसा? उसको थोड़ी देर में पढ़ते हैं। कोरोजन एक अनडिजायरेबल प्रोसेस है। कोरोजन की वजह से लिमिटेशन होती है बहुत सारे एरिया, प्रोग्रेस में लिमिटेशन होती है बहुत सारे एरिया में। किस तरीके से हो सकती? इक्विपमेंट और जो मटेरियल्स हैं वह रिप्लेस करने पड़ते हैं। मेटल और एलॉय जो यूज होते हैं फैब्रिकेशन में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, उनका चेंज करना पड़ता है। इफ द मेटल और एलॉय स्ट्रक्चर आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, अगर हम इसको मेंटेन न करें, they deteriorate slowly by the action of atmospheric gases, moisture and other chemicals। इस प्रकार की जो मेटल को डिस्ट्रक्ट करने के जो फिनोमिनन है, कोरोजन के जो डिस्ट्रक्शन करने के जो फिनोमिनन है, उसको हम कोरोजन कहते हैं। क्या एग्जांपल है इसके देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो जंग लगता है वो एक प्रकार का कोरोजन है। व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्या होता है? उससे एक लेयर बन जाती है, रेडिस, a layer of reddish scale and powder of Fe3O4। इसका फिर आयरन का एक ऑक्साइड कन्वर्ट बन जाता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म्स ऑफ बेसिक कार्बोनेट। बेसिक कार्बोनेट यानी CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस किस्म बन जाता है सरफेस ऑफ कॉपर में व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कॉपर में जो एक लेयर बन जाती है, वह कॉपर में जो लेयर बनती है वो बनती है बेसिक कार्बोनेट की। और हम दो एग्जांपल हमारे सामने हमेशा अधिकतर केस में रहते हैं कि कॉपर, तांबा एक अलग रंग में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा कन्वर्ट? ग्रीन कलर की में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा है कि तांबे के बर्तन में अगर लगातार पानी रखा जाए तो तांबे के बर्तन के अंदर एक प्रकार की ग्रीन लेयर
डिपॉजिट हो जाती है, बन जाती है, वो बनती है बेसिक कार्बोनेट की। और इस प्रकार की जंग तो हमने देखे ही हैं कि भाई लोहे में हर प्रकार की जंग लगना, और ये देखिए इस तरीके से तो ये जंग अगर लग जाता है, कोरोड हो जाता है, तो यह इसकी जो मटेरियल है वो डिग्रेड हो जाता है, और इसकी जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन, वो नहीं रहती है, और जिसके हमें तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है, या अलग तरीके का मेटल यूज करना पड़ता है, या अलग कोटिंग करनी पड़ती है। तो कोरोजन एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन है मेटल का, जिसमें कि केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ। तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं, उनकी रिएक्शन होने से, कोरोजन होने से मेटल का जो शेप है और जो उसकी लेयर है वो डिफरेंट हो जाती है, वो हमने देखा है। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज स्लो, धीरे धीरे होता है इस प्रकार का कोरोजन, और मेटल सरफेस पे ही होता है, जिससे कि उसके लॉसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। लॉसेस इनकर्ड आर इनॉर्मस, डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स, मशीन का खराब होना, इक्विपमेंट्स का खराब होना, बिल्डिंग मटेरियल का खराब होना, जैसे जो सरिया हम यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल, उसमें जंग लग जाता है तो वो खराब हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेलिक प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर, वो सब खराब हो जाते हैं कोरोजन की वजह से। दे thus the losses incurred are very huge, and it is estimated that the losses due to the corrosion approximately 2 to 2.5 billion dollars per annum all over the world, पूरे विश्व में 2 से लेके 2.5 बिलियन डॉलर का पर एनम लॉस होता है बिकॉज ऑफ कोरोजन। कोरोजन के क्या परिणाम है, क्या इफेक्ट है, वो हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक सोशल कंसिक्वेंसेस corrosion, due to the formation of corrosion product over the machineries, the efficiency of the machine get failure, that leads to the plant shut down, क्योंकि प्लांट्स बंद हो जाता है अगर काम करेगा नहीं सिस्टम तरीके से, और कोरोजन के बाद वो सिस्टम काम कर नहीं पाता है। द प्रोडक्ट कंटामिनेशन और लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू द कोरोजन, दी कोरोडेड इक्विपमेंट मस्ट बी रिप्लेस्ड, नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लाइक मेटेलिक कोटिंग और ओजोनिक कोटिंग बार बार करनी पड़ेगी। कोरोजन रिलीज टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बार बार रिलीज करता है, हानिकारक उत्पाद। हेल्थ इश्यूज इससे इफेक्ट रहती है, इफेक्ट पड़ता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पॉल्यूशन ड्यू टू कोरोजन प्रोडक्ट और ड्यू टू स्केपिंग केमिकल फ्रॉम द कोरोडेड इक्विपमेंट। तो ये इसकी कंसिक्वेंसेस हैं और इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कॉजेस ऑफ कोरोजन। कॉजेस ऑफ कोरोजन डिपेंड करता है मेटल के नेचर के, और मेटल नेचर में दो प्रकार से एग्जिस्ट करता है, एक तो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दूसरा कंबाइंड स्टेट में। नेटिव स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में दो प्रकार की टेंडेंसी में मेटल एग्जिस्ट करता है नेचर में। नेटिव स्टेट का मतलब है कि जो मेटल एग्जिस्ट करता है अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट में, और जो अर्थ की क्रस्ट में रहता है उसी को हम नेटिव स्टेट में मेटल की कहते हैं। नेटिव स्टेट मींस फ्री और अनकंबाइंड स्टेट, किसी अन्य तरीके से मेटल नहीं जुड़ा रहता। दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। हम जानते हैं कुछ नोबल मेटल्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास एग्जांपल है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है। ये इजीली किसी से कंबाइन नहीं करते हैं, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्री और अनकंबाइंड स्टेट मेटल्स और नोबल मेटल्स। और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से इनके आभूषण बनाए जाते हैं। और दूसरा है कंबाइंड स्टेट में, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स को छोड़ कर, इन्हीं सभी मेटल्स को छोड़ के अधिकतर जो मेटल्स होते हैं, ऑल अदर मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर with which undergoes reaction with their environment to form stable compound, जिनको हम ओर बोलते हैं। और जो मिनरल है वह मेटल की स्टेबल कंडीशन है, क्योंकि वो इजीली रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, और इसको हम कंबाइंड स्टेट मेटल बोलते हैं। जैसे आयरन का ऑक्साइड है, जिंक जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेड जो है सल्फर की कंडीशन में आता है, कैल्शियम के कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट कैल्शियम जो है कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, यानी ये स्टेबल कंडीशन इनकी ये है। अब मेटेलिक कोरोजन को हम समझ लेते हैं कि मेटेलिक कोरोजन जो है, दी मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी मेटेलिक कंपाउंड्स, ओर्स से हम निकालते हैं मेटल्स को। अब क्या होता है जब इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो ओर्स को क्या करते हैं, मेटेलिक स्टेट में कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग एनर्जी।
अलग अलग प्रकार से हम इसमें हीट देके और में मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब मेटल प्योर मेटेलिक स्टेट में आता है तो वह उसकी अनस्टेबल कंडीशन होती है, और जो उसकी अनस्टेबल कंडीशन होती है वो उसकी एक्साइटेड होती है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट। अब क्या होता है, जैसे ही मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से, तो उसी समय से उसकी रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाती है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब जो ओर मेटल में कन्वर्ट हुआ था वह मेटल फिर से ओर में कन्वर्ट होने की अपनी टेंडेंसी को शो करने लगता है, क्योंकि जो उसकी थर्मोडायनेमिकल कंडीशन स्टेबल कंडीशन है उसमें वह पहुंचने की कोशिश करता है, यानी हायर एनर्जी स्टेट से वह लोअर एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करता है। Hence, when metal are used in various forms, they are exposed to environment. The exposed metal surface begins to decay. This is basic reason for the metallic corrosion. अब ये इसमें एग्जांपल समझ सकते हैं। हमारे पास मेटेलिक कंपाउंड था, यानी हमारे पास ओर थे। इस ओर में हमने एनर्जी दी तो इसका रिडक्शन हुआ, मेटेलिक मेटलर्जिकल रिडक्शन हुआ तो ये प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये इसकी स्टेबल कंडीशन है, ये इसकी नॉन स्टेबल कंडीशन है, तो वापस फिर मेटल में कन्वर्ट करते ही यह कोरोजन में या ऑक्सीडेशन की वजह से अपने स्टेबल कंडीशन में जाने की कोशिश करता है, मेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल दो कोरोडेड मेटल इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन प्योर मेटल, लेकिन ये कंडीशन हमारे पास स्टेबल है, लेकिन हमें काम इससे नहीं है, हमें काम है इससे। तो यूजफुल प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है वो क्या होती है, मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, हार्डनेस है, लस्टरनेस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अगर मेटल की मेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्जन हो जाता है तो वह सब खत्म हो जाती है। कोरोजन की कुछ थ्योरीज हैं, और थ्योरीज कौन कौन सी हैं, ड्राई और केमिकल कोरोजन, और वेट और केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इसको हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। ड्राई और केमिकल जो कोरोजन है, इसकी डेफिनेशन अगर हम समझें कि इस प्रकार का कोरोजन, जो ड्राई केमिकल कोरोजन है, वह डायरेक्ट केमिकल एक्शन से होता है, इसके एनवायरनमेंट के, बाय द डायरेक्ट अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। क्योंकि ये ड्राई है इसलिए हम इसमें गैस के अटैक की अधिकतर बात करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, हेलोजेंस, हाइड्रोजन के सल्फाइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन्स और अनहाइड्रस इनऑर्गेनिक लिक्विड्स ऑन द मेटल सरफेस विथ विच दे आर इन कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल क्या क्या है, सिल्वर मेटल अंडरगोज केमिकल corrosion by atmospheric हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसके बाद आयरन जो होता है वो कोरोजन HCl गैस के साथ में कोरोजन दिखाता है इजीली। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ड्राई का मतलब है कि गैस के संपर्क में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें आएगा तब चीजें होंगी, लेकिन केमिकल कोरोजन जो होता है वो गैस के संपर्क में आने से होता है। इसके भी तीन प्रकार के टाइप्स हैं, कोरोजन बाय ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन कोरोजन, दूसरा है कोरोजन बाय अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के सल्फाइड्स सल्फाइड्स H2S, F2 एटसेट्रा, लिक्विड मेटल कोरोजन। लेकिन दो चीजों को हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ फोकस करेंगे कोरोजन बाय ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन कोरोजन के ऊपर। इसमें हम पढ़ेंगे, और इसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है, क्योंकि पहली बात हम इसको ड्राई बोल रहे हैं तो ये बात करेंगे इन absence of moisture. It is brought about by direct action of oxygen at low और हाई टेम्परेचर। ऑक्सीजन का जब टेम्परेचर कम हो या ज्यादा होने पर इसकी जो डायरेक्ट एक्शन होती है इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कोरोजन या कोरोजन बाय ऑक्सीजन। एट हाई टेम्परेचर, जब तापमान अधिक होता है तो क्या होता है कि जितने मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन से अटैक हो जाते हैं और उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कुछ नोबल मेटल जो हमने पहले पढ़े थे जिसमें कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, वो नहीं ऑक्सीडाइज होते हैं। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जितने अधिक मेटल्स होते हैं वो स्लाइटली अटैक तो होते हैं, जबकि अल्कली मेटल्स जो होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये बहुत आसानी से बहुत रेपिडली अटैक ऑक्सीजन के साथ हो जाते हैं और बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन कोरोजन। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हम समझते हैं कि कोई भी मेटल जब जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। हम जानते हैं कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ पे मेटल
इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, लूज किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब यहाँ पर हमने दो अगर नहीं भी लिखे ये तब भी चल जाएगा काम। हमने लिखा कि मेटल मेटल ने इलेक्ट्रॉन का लूज किया, दो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यानी मेटल जो है n पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो गेन करेगा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इसको गेन किया और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्सीजन ने इसको गेन किया और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इस 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से ही ऑक्साइड में कन्वर्जन हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल निकालने के लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हमें ये बता रही है कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल आयंस और ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ और वो आपस में मिलकर मेटल की ऑक्साइड बनाए और मेटल ऑक्साइड ही कोरोजन होता है। मेटल ऑक्साइड ही एक लेयर होती है जो कि कोरोजन के बाद मिलती है। इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन अकर्स फर्स्ट एट सरफेस ऑफ द मेटल, सबसे पहले मेटल के सरफेस पे अकर करता है। एंड अ स्केल ऑफ मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, यानी मेटल पे रिएक्शन करेगा, अकर करेगा और मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एंड इट टेंड्स टू एक्ट एज बैरियर फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। जो मेटल ऑक्साइड बना है वो इसके बाद होने वाले ऑक्सीडेशन के लिए एक बैरियर का काम करेगा। कैसे बैरियर का काम करेगा उसको समझ लेते हैं। Therefore, for oxidation to continue, either the metal must diffuse outward through the scale to the surface or the oxygen must diffuse inward through the scale or underlying metal। अगर बाद में फिर से ऑक्सीडेशन होना है तो ये मेटल सरफेस को जो हमारी बनी हुई थी मेटल ऑक्साइड की सरफेस उसको हटाना पड़ेगा। बोथ ट्रांसफर अकर्स बट दी ऑन outward diffusion of metal is generally much more rapid than the onward diffusion of oxygen, since the metal ion is appreciably smaller than the oxide ion. Therefore, the metal ion has much higher mobility. अब हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया, कहाँ आया? आयरन के संपर्क में। आयरन ने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन से क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसने ले लिए? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन और आयरन का मेटल आयन बना, आयरन आयन बन गया। ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन बने, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और कॉम्बिनेशन के बाद एक रस्ट मिल गई जिसको हम येलो कलर दिखा में देख रहे हैं। एक येलो कलर की रस्ट मिल जाती है आयरन के ऊपर और एयर की कंडीशन में, एयर की उपस्थिति में जहां पर ऑक्सीजन उसको मिल रही है। तो एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर आयरन या मेटल ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयरन और ऑक्साइड जो है आपस में रिएक्शन करके रस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे जो ऑक्साइड बना है उसका क्या नेचर होगा। क्यों? क्योंकि उस वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस मेटल का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। इसलिए हम समझते हैं। पहली बात आती है इसमें, जो ऑक्साइड बनता है वो सबसे पहले बनता है स्टेबल लेयर के फॉर्म। यानी अगर एक स्टेबल लेयर बनी इज वो क्या होती है? एक फाइन ग्रेन्ड इन स्ट्रक्चर एंड कैन गेट अदर्ड टाइटली टू द पेरेंट मेटल सरफेस। यानी जिस मेटल सरफेस पर रिएक्शन हुई, वो जिस मेटल सरफेस पे कोरोजन हुआ, उस सरफेस पे जो एक स्टेबल लेयर होती है ऑक्साइड की, अगर वो बनती है तो उसे हम स्टेबल लेयर यानी मेटल सरफेस के ऊपर की पहली लेयर जो ऑक्साइड की होती है वह स्टेबल हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि वो लेयर जो है, इस प्रकार की जो लेयर बन रही है जो इम्प्रीवियस इन नेचर होती है इसलिए वो स्टेबल होती है। और जो स्टेबल बन जाती है वह प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह बिहेव करती है। यानी मेटल के ऊपर अगर एक बार ऑक्साइड्स बन गए और वो ऑक्साइड स्टेबल हो गए तो फर्दर उस मेटल का कोरोजन नहीं होता है। देयर बाय शील्डिंग द मेटल सरफेस, वो मेटल सरफेस को शील्ड कर देता है और कोरोजन को रोक लेता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल हमारे पास टिन का है, लेड का है, कॉपर का है, जो स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं और स्टेबल ऑक्साइड के बनाने के बाद वह फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया था कॉपर, कॉपर का तांबा, तांबा के ऊपर एक ग्रीन लेयर बन जाती है।
और वो ग्रीन लेयर इस तांबे को पूरी तरीके से कोरोड होने के लिए बचाती भी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। यहाँ पर ये एक मेटल है, मेटल में अलग अलग आयन का अलग अलग परसेंटेज है। तो मान लेते हैं इसमें जो क्रोमियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इसने उसकी एक लेयर बनाई क्रोमियम ऑक्साइड की, और वो क्रोमियम ऑक्साइड जो है वह प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनी, और वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर इस मेटल को फर्दर कोरोड होने के लिए प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये जो लेयर बोली गई है इसको हम बोलते हैं स्टेबल लेयर। स्टेबिलिटी बढ़ गई और जिसकी वजह से कोरोजन रुक गया। दूसरी लेयर है अनस्टेबल लेयर। ऐसे ऑक्साइड जो जो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें, लेकिन वो वापस मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये है कि ऐसे ऑक्साइड लेयर जो वापस डिकम्पोज होके मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वो परिणाम स्वरूप कोरोजन नहीं होता है। हमारे पास है सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये ऑक्सीडेशन कोरोजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो तुरंत वापस हो जाती है। इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखें हम। ये हमारे पास मेटल है, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी, उस प्रोटेक्टिव लेयर का जो भी लेयर बनी, ऑक्साइड की लेयर बनी, वो लेयर वापस कन्वर्ट होगी मेटल और ऑक्सीजन में, और वह मेटल एज इट इज रहा। यानी चांदी में ऐसा हो सकता है, सोने में ऐसा हो सकता है, प्लेटिनम में ऐसा हो सकता है। इसलिए इनके आभूषण और ज्वेलरीज काफी बनाई जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे उस ऑक्साइड की एक वोलेटाइल लेयर होती है। वो वोलेटाइल लेयर क्या है उसको समझ लेते हैं कि जो ऑक्साइड लेयर बनी वह जैसे ही बनी वह वोलेटाइल होने के कारण इवोपरेट हो गई। इसकी वजह से जो मेटल की जो लेयर थी वो फिर से क्या होगी, फर्दर एक्सपोजर के लिए तैयार हो गई। इसकी वजह से फर्दर होता है कि कोरोजन बढ़ते जाता है, जिसका मतलब है कि कोरोजन बहुत एक्सेसिव होगा। और मोलिब्डेनम का इसका एग्जांपल है, जिसमें कि मोलिब्डेनम का जो ऑक्साइड है वो वोलेटाइल लेयर बनाता है, जिसकी वजह से मोलिब्डेनम इजिली कोरोड हो जाता है। इसका एक एग्जांपल हमारे पास है, मेटल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। ये एक मोलिब्डेनम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, एक लेयर बनाई, और वो लेयर बनते ही वो उड़ गई। तो उड़ गई मतलब इवेपोरेट हो गई। जब इवेपोरेशन हुआ तो बाकी की जो मेटल था वो फिर कोरोड होने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे लेयर बनती गई वो लेयर उड़ती रही, ऑक्साइड उसके इवेपोरेट होते रहे, और फर्दर वो कोरोजन के लिए तैयार हो गया। इसलिए इस प्रकार के जो सिस्टम है, मेटल हैं, वो आसानी से कोरोड हो जाते हैं, जिनमें वोलेटाइल लेयर बनती है। तीसरा है पोरस लेयर। पोरस लेयर का मतलब है कि ऐसे लेयर जिसमें पोर्स होंगे, क्रैक्स होंगे, और in such a case the atmospheric oxygen has access to the underlying surface of the metal through the pores and cracks of the layer। यानी इन पोर्स और क्रैक्स से ऑक्सीजन उस मेटल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से कोरोजन बढ़ जाएगा। देयर बाय कोरोजन कंटिन्यूज, जब तक कि वो पूरा मेटल कन्वर्ट नहीं हो जाता है ऑक्साइड में, until the entire metal is converted to the oxide। Iron when attacked by the sulfur hydrogen sulfide at high temperature, यानी तापमान अधिक होने पर अगर वो H2S के साथ, H2S गैस के साथ अगर आयरन रिएक्शन करता है तो वह FeS का एक पोरस लेयर बनाता है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन उस पोर्स और उस क्रैक्स में से इजीली अंदर जाके वह उस ऑक्साइड को और उस मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करके पूरा कोरोड कर सकते हैं। ये इसकी चार अलग अलग लेयर के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद पढ़ते हैं पिलिंग बेडवर्थ रूल। ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के आधार पर हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्टिव है कि नहीं है। कैसे समझ लेते हैं कि ये बोलता है कि दी ऑक्साइड लेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव और नॉन पोरस बैरियर। यानी जो ऑक्साइड लेयर बनी वह प्रोटेक्टिव और नॉन पोरस बैरियर का तभी काम करेगी जब जब the volume of the oxide is at least as great as the volume of the metal from which it is formed। यानी जो ऑक्साइड बना है उसका जो वॉल्यूम है मेटल की वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। The volume of oxide is at least as great as the volume of the metal from which it is formed। दूसरी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि if the volume of the oxide layer is less than the volume of the metal, तो ऑक्साइड लेयर क्या होगी, पोरस होगी और नॉन प्रोडक्टिव होगी, because it cannot prevent the access of oxygen to the fresh metal surface below। If the specific volume ratio is small,
then the rate of corrosion is large. मतलब अगर ऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो कम हुआ तो कोरोजन हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है दूसरे तरीके से, इसका एग्जांपल पढ़ लेते पहले। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये ऑक्साइड बनाते हैं जिनका वॉल्यूम कम होता है। किससे कम होगा? द वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो डेफिनेटली ये पोरस और नॉन प्रोडक्टिव लेयर बनाएंगे, जिसकी वजह से ये अंडर जो होते हैं कोरोजन बहुत आसानी से इनमें हो जाता है। इसके बाद दूसरी बात हम करें, एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन इसका जो ऑक्साइड है उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है। किससे? इसके मेटल के वॉल्यूम से। इसकी वजह से वो क्या करेगा, उस मेटल में टाइटली चिपका रहेगा और वो नॉन पोरस बनाएगा और एल्यूमिनियम का कोरोजन रुक जाएगा। पिलिंग बैडवर्थ कहते हैं कि मेटल का जो ऑक्साइड बना है अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है उसी मेटल से, तो वह मेटल उस जो ऑक्साइड है उस मेटल के लिए प्रोटेक्टिव और नॉन पोरस बैरियर की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये बातें हमने पढ़ी। पिलिंग बैडवर्थ रूल हमने पढ़ा, तो ये रूल काफी महत्वपूर्ण है कि जो ऑक्साइड बने हैं वो उसका वॉल्यूम कम है ज्यादा है, तो उस कम और ज्यादा के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्टिव होगी या नॉन पोरस होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में बची हुई चीजें हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। हमने कोरोजन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स पढ़े, कोरोजन के डिसएडवांटेजेस क्या है वो हमने पढ़े, कोरोजन का क्या कंसिक्वेंसेस है वो हमने पढ़े, कॉजेस क्या है कोरोजन के ये हमने पढ़े, थ्योरीज कोरोजन की पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा ड्राई और केमिकल कोरोजन। और ड्राई और केमिकल कोरोजन का जो 5 टाइप्स है उसमें सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन कोरोजन। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। और बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो अपने सहपाठियों क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें, तो आपके जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। इसी तरीके से जुड़ने के लिए धन्यवाद।